हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। इसे क्विकली एनालिसिस कर लेते हैं आज की मार्केट कैसी रही और कल की मार्केट कैसी रहेगी। सो जैसा कि हमने कहा था, कई भाई तो यही कमेंट करते रहते हैं कि आपको कैसे पता गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा, कैसे आपको कैसे पता। भाइयों, उन सबको मैं बताना चाहता हूँ, कुछ एनालिसिस नाम की चीज़ होती है। जब बंदा डेली एनालिसिस करता है और पिछले 5 सालों से डेली चार्ट को देख रहा है, उसको फितरत पता चल जाती है कि चार्ट अब कैसा मूव करेगा, कैसे गैप अप गैप डाउन होगा। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम अपनी एनालिसिस बताते हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कमेंटों में कि आपको कैसे पता, क्या गारंटी है, क्या गारंटी किसी चीज़ की भी नहीं होती, पर ये है कि एक प्रोबेबिलिटी होती है कि ऐसा हो सकता है। तो जो भी भाई ज्ञान पेलते हैं ना कमेंटों में कि आपको कैसे पता है ऐसे वैसे वैसे, तो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप पहले चीज़ों को सीखो फिर कमेंट किया करें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि अब मार्केट ने गैप अप गैप डाउन जो भी है कैसे दिया। गैप डाउन इसलिए दिया क्योंकि सैटरडे संडे में 2 दिन का गैप होता है और मंडे तक एक आधी न्यूज़ आई जाती है। जो एज़ यूजुअल देखा जाता है कि कोई संडे होता है जिसमें मार्केट कोई न्यूज़ गलत नहीं आती और मार्केट गैप अप दे जाता है, पर मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कोई ना कोई न्यूज़ आ जाती है या कोई इवेंट ऐसा होता है जिसके कारण मार्केट गैप डाउन दे जाती है। तो वैसे इस बार रिव्यू मार्केट ने गैप डाउन दिया। जो ये गैप डाउन दिया, गैप डाउन देने का मेन रीज़न ये था कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पीई साइड वालों का और सीई साइड वालों का। यहाँ से जो गैप डाउन आया, इसी कैंडल से हमें पता लग रहा है कि मार्केट नीचे को जाने को नहीं रेडी, पर एक्चुअली में मार्केट रेडी नीचे को है। अगर सबको पता चल जाएगा कि मार्केट नीचे को जाने को रेडी है तो कोई सी लेगा ही नहीं। जब तक सी वालों का लॉस नहीं होगा तब तक पी वालों का प्रॉफिट नहीं होगा। ये एक पॉइंट है, ये याद रखना। तो वैसे ही बड़े प्लेयर ने क्या क्या किया, ऊपर ले जाकर नीचे फिर ऊपर। हमने इस पॉइंट पे कह दिया था कि मार्केट में मूव पॉसिबल है। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर कह दिया था कि मार्केट में ऊपर को मूव आ सकता है। जिस बाई ने भी बाइंग करनी है कर लो। जिन्होंने भी सी होल्ड की थी उनका अच्छा प्रॉफिट हुआ। यहाँ से यहाँ तक उन्होंने अच्छा हमने प्रॉफिट करवा दिया। उसके बाद हमने कहा था कि एग्ज़िट कर दो, क्योंकि एक क्विकली मूव पॉसिबल है। क्योंकि मार्केट जो ये एक अच्छी रैली दिखाई ना, इसी से पता लग रहा था कि ये ट्रैपिंग हो रही है, अच्छी अच्छी ट्रैप हो रही है। क्योंकि कोई भी मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाता, मार्केट ऐसे ऐसे उतर जाती है। तो जो ये ऊपर गई ना, ये साफ साफ पता लग रहा था कि अपना आर्टिफिशियल मनी को पंपिंग दे देकर मार्केट को ऊपर ले जाया जा रहा है। उसके बाद जो ये सेलिंग आई है ना, इसमें किसी को मौका नहीं दिया जिन्होंने सी साइड लिया। हमने पहले ही बता दिया था कि पी साइड ले लो क्योंकि शार्प मूव डाउन साइड को पॉसिबल है। इसमें तो किसी को एग्ज़िट नहीं मिला होगा। यहाँ पे कई नए बंदे बड़े होंगे जिन्होंने ऊपर को जाना है, तो फिर डे एंड में ये हो गया। अब कल का क्या है, कई भाइयों को यही क्वेश्चन होगा, कल का क्या है, कल क्या होगा। अब कल का ये है, मार्केट अभी पूरा डाउन साइड में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमारे मेन प्रायोरिटी पे यही है कि कल अगर पी का साइड का ट्रेड मिले तो ले लो। क्योंकि अब मार्केट का नेक्स्ट स्टॉप 25,500 25,400, इससे पहले मार्केट नहीं घूम सकती। अगर घूमती है तो कोई न्यूज़ आ जाएगी, कोई रीज़न हो। अब हमारा यही टारगेट है, कल अगर मार्केट जो भी मैं अभी बता नहीं रहा गैप अप गैप डाउन होगा, नेक्स्ट वीडियो शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें मैं बता दूँगा। जो भी होगा उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे। क्योंकि अब ये डाउन ट्रेंड की मार्केट है, इसमें एंट्री लेनी इतनी ईजी नहीं होती। क्योंकि किसी भी समय मार्केट नीचे ज़्यादा ज़्यादा ऊपर को घूम सकता है। अगर रिकवरी आ गई वी शेप, तो जिसने भी पी लिए उसके तो मतलब लॉस इतना तगड़ा होगा ना, बता नहीं सकते। तो इसलिए आप एक काम कीजिए, एनालिसिस ऐसी मतलब कीजिए कि अगर आपके ट्रेंड अगेंस्ट में भी जा रहा है ना, तो भी आप एग्ज़िट कर जाओ। ये ना हो कि आप एंट्री लो ऐसे किस पॉइंट पे जैसे ये आज का था। क्योंकि ऐसे पॉइंट पे ही मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स फंसते हैं। क्योंकि हर कोई बंदा ब्रेकआउट देकर ही ट्रेड लेता है, बिना ब्रेकआउट के कोई नहीं लेता। अगर कोई बिना ब्रेकआउट के देख के लेता है वो गैम्बलर होगा, जो न्यू बिगनर होगा। ठीक है,
अब जो इस ब्रेकआउट को देकर लिया होगा वो तो बेचारा जो सही टाइम पे निकल गया होगा, जो रिस्की ट्रेडर्स है वो सभी फंसे। मॉर्निंग में भी ट्रैप हुई तो ट्रैपिंग ही है, ये देखो ना, यहाँ पे भी ट्रैप किया है, यहाँ पे भी ट्रैप किया है गिरते गिरते। ये सारी जब तक पी साइड वाला कोई है नहीं था ना तब तक ऊपर नीचे नहीं गई, उसके बाद नीचे को मूव आया। तो यही है कि मार्केट ट्रैप कर रही है, हमें ट्रैप नहीं होना। तो यही कल एक्सपायरी भी है सेंसेक्स की, हमारी सेंसेक्स की, तो उसकी एनालिसिस मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा, उसकी मैं नेक्स्ट शॉट अपलोड कर दूंगा। एक निफ्टी 50 का अपलोड करूँगा, एक उसका सेंसेक्स का अपलोड कर दूंगा। तो उसी को देखकर आप अपना अच्छी तरह से ट्रेड प्लान करना, और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो जिसने नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि वहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ कि किस साइड को मूव पॉसिबल है। अगर कई बार श्योरिटी होती है तो मैं वहाँ पे पी या सी भी दे देता हूँ कि इस स्ट्राइक प्राइस में आप ट्रेड बना सकते हैं, इसमें आपका प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं तो मैं इसलिए दे देता हूँ ओनली सिग्नल, क्योंकि कई बार लिखने मूव इतनी जल्दी आता है ना, जैसे आज सुबह ही हुआ, मैंने देना था कि 24,800 की सी ले लो। जब मैंने लिख ही रहा था टेलीग्राम पे तब वो 100 रुपीज़ की थी, जब मैंने मैसेज डाला तो वो 100 से 110 की हो गया। बताओ 10 रुपये का मूव निकल गया हाथ से, वो 10 रुपये से सीधा घूम कर ऊपर 170 को टच कर कर आई है। तो इस केस में मैं फिर प्रेफर नहीं करता, शॉर्ट में लिखना प्रेफर करता हूँ। तो इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं बताता रहता हूँ। आज की वीडियो में तो इतना ही था। अब कल मॉर्निंग में बताता हूँ कैसे रहेगा मार्केट। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब। टिल देन बाय, थैंक यू।